So good evening everyone. So today we'll discuss the problems given in calendar. ठीक है, यानी PSS on calendar, problem solving. ठीक है, on calendar. एक से सात में किसी को कोई समस्या नहीं है? वाह, 3 4 6 3 4 6 आदित्य राज 9th वाले बता दीजिए। तो देखिए, 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ मंडे फॉल्स ऑन 17th falls on January 17 in a year, then what will be it? Then what day will it fall on 19 June on the same year? और 28 का फैब लेना है आपको। तो ये क्यों नहीं हुआ? कह रहा है कि जो 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो 17 जनवरी को कह रहा है। 17 जनवरी 17 जनवरी को अगर मैं लेता हूं तो उस दिन क्या मिलता है मुझे? मंडे मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे उसी साल में 19 जनवरी को कौन सा दिन है वो चाहिए। 19 जून को, सॉरी 19 जून को कौन सा दिन है वो मुझे चाहिए। ठीक है, बताओ तो आदित्य कैसे सॉल्व किए हो? अनम्यूट कर लो अपने आप को। सर सबसे पहले तो ऑड डे निकालेंगे सर, बहुत जनवरी से बढ़िया, जून तक का। जनवरी से जून तक का, बहुत तो अच्छे। सर तो अच्छा, जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे ये बताओ तो। सर 14 आएगा तो कैंसिल करके 0 आ जाएगा। बहुत अच्छे, गुड वन। मार्च प्लस अप्रैल मई और जून। ठीक है, देखिए जनवरी 31 का महीना होता है भाई, 17 दिन बीत गया। अब देखो 17वां दिन जो है मंडे है, तो मंडे को तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, उसके बाद को जाऊंगा। तो 31 माइनस 17 कर लेंगे तो 14 ऑड डेज यहां पर मिलेंगे। ठीक है, 14 ऑड डेज को मैं 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा वो ऐड कर सकता हूं सिंपली। तो आई कैन राइट कि मुझे यहां पर जो रिमाइंडर, यहां पर जो ऑड डेज मिलेगा वो 0 मिलेगा। यहां पे ऑड डेज कितना मिलेगा? 0। और ये कह रहा है कि 28 का मंथ है गाइस, 28 का मंथ है, तो यहाँ पे ऑड डेज मुझे 0 मिल गया। मार्च 31 का होता है, यहाँ पे ऑड डेज 3 मिल गया। अप्रैल 30 का होता है, ऑड डेज 2 मिल गया। मई 31 का होता है, ऑड डेज 3 मिल गया। एंड अगेन 19 जून लिया हुआ है, तो 19 जून को मैं सीधे 19 लिख सकता हूं, या 19 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, मुझे रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो आई विल ऐड दीज नंबर्स। कितना होगा? 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 11 2 13 होगा। 13 को मैं कितने से डिवाइड कर लेता हूं? 7 से डिवाइड करता हूं, तो जो मुझे रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर आई थिंक 6 मिल जाएगा। 6 मिलेगा तो इसके 6 दिन बाद, अगर 7 दिन ऐड करते तो मंडे मिल जाता, तो 6 दिन बाद संडे मिल जाएगा। तो संडे इज द राइट आंसर। अन्यथा समझ में आ गया? यस सर। तो ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? ये सब होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 30 जनवरी 2013 को थर्सडे था, तो देन व्हाट विल बी द डे ऑन द 2 मार्च 2013। हाँ, 30 जनवरी, 30 जनवरी कौन सा दिन? 30 जनवरी थर्सडे। 30 जनवरी थर्सडे, तो आपको पूछ रहा है 2 मार्च को ना, 2 मार्च 2 मार्च उसी साल में है। तो हम कहेंगे कि 30 जनवरी के बाद एक दिन बचा, उसमें जनवरी में एक दिन बचा, जनवरी प्लस फेब प्लस मार्च। ठीक है, मार्च, तो जनवरी में एक दिन बचेगा गाइस। फरवरी जो है 28 का महीना होगा, क्योंकि 2013 है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो यहां पर मुझे एक मिलेगा यहां पर। और 2 मार्च को है तो 2 यहां पर, 4 मिला 4,
तो यहाँ पे 4 ऐड कर दो, थर्सडे में 4 ऐड करोगे, थर्सडे के फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो चौथा दिन यहाँ पर मंडे हो जाएगा, तो मंडे इज द राइट आंसर। आएगा क्या? और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि फर्स्ट, सर हाँ बोलो। सर फरवरी में तो 0 ना होगा सर 2013 में। अच्छा कौन सा अच्छा हाँ मैं 28 का लिख रहा हूँ तो 0 यस होगा। सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 ही होगा भाई, संडे हो जाएगा आंसर, यस सर, आंसर विल संडे बी ही संडे। आया। हाँ संडे होगा, बहुत बढ़िया, आंसर जो है संडे हो जाएगा, 28 का महीना लगेगा भाई। 6 नंबर में हो जाएगा, कह रहा है कि 1 जनवरी मतलब 1/12 यानी 1 दिसंबर हुआ ना भाई, 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को 1991 को आपको दिया हुआ है कि संडे है, संडे है, तो आपको बताना है, क्या बताना है भाई कि व्हाट विल बी द 4th ट्यूसडे ऑन दिसंबर 1991। ट्यूसडे कह रहा है, तो देखो भाई आपको ट्यूसडे जाने, साइक्लिक रोटेशन जाने के लिए आप क्या कर लोगे कि, और फोर्थ की बात कर रहा है ना कि 4th कब मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि मुझे पहला ट्यूसडे कब मिलेगा ये देख लेते हैं। तो 2 दिसंबर को तो गाइज मुझे क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा, मंडे मिलेगा, और 3 दिसंबर को ट्यूसडे मिलेगा, 3 दिसंबर को ट्यूसडे मिलेगा। अब मैं 7 ऐड करते जाऊंगा गाइज, 7 ऐड करूंगा, इसमें 7 ऐड करूंगा तो दूसरा 7 ऐड करूंगा तो 7 3 10, 10 दिसंबर को मुझे यहां पे मुझे जो मिला है पहला ट्यूसडे मिला है, 10 दिसंबर को मुझे दूसरा ट्यूसडे मिलेगा, ट्यूसडे आएगा दूसरा वाला, और 10 में 7 ऐड करूंगा 17 दिसंबर को मुझे तीसरा ट्यूसडे मिलेगा, और इसमें 7 ऐड कर दूंगा प्लस 7 ऐड करूंगा तो 24 दिसंबर को मुझे चौथा ट्यूसडे मिलेगा गाइस। तो जो चौथा ट्यूसडे मिलेगा वो 24/12/2091 को मिलेगा। सो डेट इज 24/12/1991। ठीक है, तो फिर पहले वाले में तुमको क्या दिक्कत हो गया, इसके पहले वाले में 4 नंबर वाले में, अनम्यूट करके बोलो। फिर से उसको रिकैप कीजिए ना। तो मतलब क्या दिक्कत है, ऐसे ही रिकैप कीजिए। हाँ मतलब बता दीजिए, समझा दीजिए ना। 30 कह रहा है कि 30 जनवरी को थर्सडे है, तो 2 मार्च को कौन सा दिन होगा, नंबर ऑफ डेज हम काउंट करेंगे, तो 30 तो जनवरी पूरा हो गया, बचा उसमें जनवरी में कितना, 1 दिन, तो जनवरी में एक दिन और डेज हुआ। अब कह रहा है कि ये 2013 का मंथ था शायद, 2013 का, तो इसमें जो फरवरी था 28 का था, तो 28 का था तो ऑड डेज यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और 2 मार्च को पूछ रहा है तो 2 मार्च में ऑड डेज 2 हो गया, तो 2 + 1 3 टोटल ऑड डेज हो रहा है। तो थर्सडे में 3 ऐड करेंगे, थर्सडे के बाद 1 ऐड करोगे तो फ्राइडे, 2 ऐड करोगे सैटरडे, और 3 ऐड करोगे तो संडे, संडे इज द रिक्वायर्ड डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 to 13। ड्रॉप योर डाउट इन द चैट सेक्शन, चैट सेक्शन में अपने डाउट सेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आया, 7 आया, और बताइए भाई 5 का आंसर भी सही है, 5 आंसर भी सही है, 5, हाँ 5 का आंसर बी 1 जुलाई होगा, बहुत अच्छे। 13, हाँ 13 लिख दिया गया है, तो बस इतना ही है। 7 से लेकर 13 में मुझे 2 डाउट्स मिले, राइट गाइस, क्या और चाहिए? फिर बाद में ये मत बताना कि सीट कंप्लीट नहीं हुआ, शर्माना नहीं है, ठीक है, जितना पूछना है पूछ लीजिए, एक एक बोलिएगा, एक एक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाओगे एनटीएससी का, तो अलग से कोई सीट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई तोप नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये मैंने भेजा हुआ है, और 10 क्वेश्चन वो लगाया था,
60 क्वेश्चन प्लस थ्योरी, इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑन 31 अक्टूबर 1984। कह रहे कि 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1984, ये भोपाल गैस त्रासदी वाला ईयर है गाइस, ठीक है। चलिए क्या करते थे हम, सबसे पहले हम 1983 तक 1983 तक, इसके पहले वाला जो ईयर कंप्लीट हो गया रहता है उसमें ऑड डेज काउंट करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि 1900 प्लस 83 होगा गाइस, और 1900 में ऑड डेज कितना मिलता था, अन्य तुम बताओ तो 1900 सेंचुरी में ऑड डेज कितना, 1, और 83 में ऑड डेज कितना होगा, 24। तो देखिए 83 के लिए मैं क्या कर लूंगा, पहले तो 83 को नॉर्मल ईयर मान के ऐड कर दे रहा हूं। अब इसमें जो भी लीप ईयर रहे होंगे उनका मैं अलग से ऑड डेज काउंट करूंगा, एक एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें 84 में 20 25 80, 20 ऑड डेज और मुझे मिलेंगे लीप ईयर के चलते, राइट गाइस। तो ये 104 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये 103 104, 104 को मैं 7 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो 14 सतह 98 हो जाता है। रिमाइंडर आई थिंक 6 मिलेगा गाइस, होगा क्या इतना, कृष्णा बताओ तो, रिमाइंडर 6 ही मिलेगा ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं करंट ईयर की बात कर लेता हूं। करंट ईयर में मुझे मिलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अंकित ये सब मत करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्लस अक्टूबर, ठीक है भाई। तो यहां पे जनवरी में मुझे 3 दिन मिलेगा, ये देखिए 29वां महीना है, 1984 जो है एक लीप ईयर होगा, 84 जो है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी क्या, सही है सही है। तो 1984 एक लीप ईयर है, यहाँ पे ऑड डेज 1 हो जाएगा, 29 का महीना होगा। मार्च में अगेन 3 मिलेगा, अप्रैल में 2 मिल गया, मई में 3 मिल गया, जून में 2 मिल गया, जुलाई में अगेन 3 मिल गया, अगस्त में 3 मिल गया, सितंबर में 2 मिल गया, और देखिए ये अक्टूबर 31 को ही पूछा गया है, तो 31 में यहाँ पे ऑड डेज हो जाएगा जो 3 हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 3 3 6 1 6 1 7, 7 हुआ ना, तो अब यहां से यहां तक ऑड डेज 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। फिर 3 और 2 5, 5 2 7, इसको भी हटा सकते हैं, 7 7 का मल्टीपल है, यहां से भी रिमाइंडर मुझे नहीं मिलेगा। 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 11, और यहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे रिमाइंडर 4, 4 मिला यहाँ पर, और 6 यहाँ पे, 6 4 10, 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, ऑड डेज 3 मिला। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग दिन कौन सा, कौन बताएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे ना, सही है। तो वेडनेसडे आंसर होना चाहिए। देख लो तो एक बार कैलकुलेशन में ला लो तो, कहीं पर कम ज्यादा नहीं लिख दिया है ना। सर हमको ही वेडनेसडे आया। हाँ तो आई थिंक जनवरी फरवरी वाले में, हाँ 1984 है, हाँ 83 में है, 83 में सही है आई थिंक, ठीक है। तो वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 कह रहा है कि एजाज वाज बोर्न ऑन जनवरी 2015 while फैज was born on 53 days later, ठीक है। इस क्वेश्चन को काट दीजिए, ये सही नहीं है, जनवरी में डेट नहीं दिया है, तो 53 दिन बाद कौन सा दिन मिलेगा, कहां से स्टार्ट करेंगे। 13 जो है रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन,
इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। गाइस दिया हुआ है कि 53 डेज कह रहा है कि तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा जनवरी में, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा, इसलिए इंफॉर्मेशन क्या है, इनसफिशिएंट है। ठीक है, डेट चाहिए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर इधर सही सही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14 to 20। अब बैक नहीं जा सकते हैं, बैक नहीं जा सकते हैं, 7 नंबर कैसे चले जाएंगे, आगे बढ़ा जाता है कि पीछे बढ़ेंगे। 14, क्वेश्चन नंबर 14 आया है, और लोग बताइए भाई। सर हम्म, मैं 7 ही नंबर तो पूछ रहा हूँ, 2 को 7 लिखा हुआ मिस प्रिंट से। 7 नंबर पूछ रहे हो? हाँ 2 7 है। अच्छा 27, नहीं 7, 7 ना तो 14 से 2 को 7 है, मिस दो, प्रिंट हुआ है, 2 को 7 है। 14 15 16 17 18 19 20, क्या बोल रहे हो तुम, 2 को 7 है मतलब? क्वेश्चन नंबर 7 7 बताइए नंबर ना। सर 2 बार है 7 नंबर, सर, हाँ लेकिन क्वेश्चन दोनों में अलग है। अच्छा अच्छा, ओ ओ ये बात, तो इसमें कौन सा दूसरा वाला? पहला वाला, दूसरा वाला तो बता दी। तो ये वाला फर्स्ट नहीं हो जनवरी जाएगा? 1901। 1 जनवरी, ये भाई ओरली कौन बताएगा, एक लाइन में आंसर कौन बताएगा? अच्छा मैंने इसको ये इसीलिए लिया हुआ था, चलो अच्छा हुआ, ध्यान दे। एक लाइन में बिना कोई कैलकुलेशन किए कौन बताएगा, बताओ। सर ट्यूसडे। ट्यूसडे, यस सर, ट्यूसडे। कैसे? सर 1900 ईयर्स में 1 ऑड डे और 1 हाँ जनवरी का 1 ऑड डे, सर बहुत 2 हो अच्छे, गया, 2 के गुड। कॉरेस्पॉन्डिंग ट्यूसडे। हम याद यस करते सर। हैं कि 1900 ईयर में आपको बताया है कि 1 ऑड डे का मतलब क्या हुआ कि ये इस शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा, कौन सा दिन भाई? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1900 को जो दिन रहा होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 ऑड डे जो आता है वो 1 आता है, यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा 1900 शताब्दी का 1900 इस सेंचुरी का जो लास्ट डे होगा वो मंडे रहा होगा गाइस। तो उसके बाद जो पहला दिन आएगा वो कौन सा दिन आएगा? 1 जनवरी 1901 आ जाएगा, और उस दिन एक और ऐड कर देंगे, यानी कि उसका नेक्स्ट डे होगा, दिस इज द ट्यूसडे। मुझे अलग से कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो 7 इज जो पहला वाला 7 नंबर क्वेश्चन था बहुत इजी था, बस एक यही आपको आइडिया लगाना चाहिए था कि जो आप 1 डे ऑड लिखते हो, 1 ऑड डेज लिखते हो, इसका मतलब कि उस सेंचुरी का वो अंतिम दिन रहा होगा, और अंतिम दिन क्या हो गया? मंडे हो गया, तो जस्ट उसके बाद वाला दिन ट्यूसडे होगा गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से 20 के बीच बताइए और लोग। चलिए तो कोई डाउट नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया भाई, शर्माना नहीं है, जो हो पूछ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है कि टुडे इज फ्राइडे, नहीं 14 नहीं, 14 कह रहा है इफ इट वाज मंडे ऑन जनवरी 10 व्हाट विल बी द डे ऑन जनवरी। क्या पूछ रही हो अन्यवा? हाँ, तो क्वेश्चन क्या किया, कह रहे कि 10 जनवरी को कह रहा है कि मंडे है, और तुमसे पूछ रहा है कि 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यही ना पूछ रहा है भाई? 22 जनवरी ही कह रहा है ना? हाँ 22 जनवरी को। तो क्या करते थे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे भाई, 22 माइनस 10, 7 से डिवाइड कर देंगे, 22 माइनस 10 12, 12 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर मिला मुझे 5। रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। 5 रिमाइंडर मिलेगा तो इसमें 5 ऐड कर दो, इसके 5वें दिन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्यूसडे।
ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, इतना इजी इजी क्वेश्चन, ये सैटरडे हो जाएगा। आया समझ में अन्या? यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं बना? कैसे ट्राई कर रही थी बता तो? अब बोल नहीं रही है। सर हम वीक का डिफरेंस ले रहे हैं। वीक का डिफरेंस? तो वीक का भी डिफरेंस लेते तो हो जाता कि यहां से हम 7 ऐड करेंगे, 10 में 7 ऐड कर लिया, मान लो 7 ऐड किए तो फिर मंडे मिल गया, तो 7 ऐड करेंगे तो 17 तारीख को बात हो गया, 17 तारीख, तो ये हो गया मंडे। अब मंडे में ये फिर 5 दिन यहां से ऐड करोगे तब ना, क्योंकि ये 7 दिन ऐड करोगे तो 24 तारीख पहुंच जाओगे। लेट से हमने 7 ही ऐड कर लो, मान लिया 7 ऐड कर लिया, तो हम कहां पहुंच गए? 24 तारीख को। 24 तारीख को मेरा मंडे पड़ गया, लेकिन मुझे 22 ही तारीख चाहिए था, तो 23 तारीख को क्या मिल गया? संडे मिल गया, और 23 के पहले 22 तारीख को सैटरडे मिल गया, तो वहां से भी सैटरडे आ गया। तो हम ऐसे भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आया है। 18 कहा था कि इफ ऑन अगस्त 25 इन अ ईयर इज सैटरडे इज थर्सडे, कह रहा है कि 25 अगस्त को थर्सडे है गाइस। 25 अगस्त, 25 अगस्त को क्या दे रहा है कि थर्सडे है। जब इतना इजी इजी क्वेश्चन में फंसे हुए हो तो आगे तो चल के आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ, कह रहे कि उस मंथ में कितना मंडे हुआ होगा, ये पूछ रहा है। तो मंडे के बारे में बात कर रहा है, यानी कि रिपीटेशन मुझे मंडे में लाना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं ये कहूंगा कि एक मंडे कहां पर मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। तो देखिए आएंगे 26 तारीख को, 26 अगस्त को मेरा मिला होगा, क्या मिला होगा गाइस? तो फ्राइडे मिला होगा, फ्राइडे। 27 को मिला होगा, 27 अगस्त को मिला होगा सैटरडे, सैटरडे। 28 को मिला होगा मुझे, 28 को मिला होगा मुझे संडे, संडे। और 29 को मिला होगा मुझे, 29 अगस्त को मिला होगा मुझे क्या गाइस? मंडे, मंडे। अब कह रहे हैं इस मंथ में मुझे मंडे मुझे चाहिए कि इस मंथ में कितना मंडे हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट मंडे आगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि सितंबर में 29 के बाद 30 तारीख को मेरा संडे पड़ेगा, 30 तारीख को मेरा ट्यूसडे पड़ेगा, और 31 तारीख को ट्यूसडे के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे तो मुझे मंडे नहीं मिलने वाला, यानी कि जो भी मिला होगा मंडे उसके पहले मिला होगा। अगर 29 तारीख को 29 अगस्त को मुझे मंडे मिला है, मुझे मंडे मिला है, तो इसके 7 दिन पहले भी मुझे मंडे मिला होगा गाइस, यानी कि 7 माइनस कर लेंगे। 7 माइनस करेंगे तो यानी कि एक मंडे 22 तारीख को मिला होगा, यानी 22 तारीख को एक मंडे मिला होगा। ठीक है, 22 में से फिर 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 अगस्त को भी एक मंडे मिला होगा। ठीक है, इसमें से 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मुझे 8 मिल जाएगा। 8 को भी एक मंडे रहा होगा, और इसके बाद 7 और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 8 में से, तो 1 अगस्त को भी क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा। तो इसमें मंडे जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 मंडेज मिलेंगे इस मंथ में मुझे। कितने मिलेंगे? 5 मंडेज मिलेंगे। क्लियर है गाइस? कौन पूछा था? तौफिक, समझ में आया? 5 मंडेज आर देयर आर इन दिस मंथ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? वेट, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे, कह रहा है कि थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ का तीसरा दिन 3 तारीख को पड़ेगा, तो थर्ड
थर्ड जो भी मंथ रहा होगा, यानी 3 तारीख को थर्ड जो डे है वो क्या है गाइस, मंडे है। थर्ड डे जो है वो कह रहा है कि मंडे है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th डे फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रॉम द 21st डे ऑफ दैट मंथ। कह रहा है कि 21 के बाद 5 दिन, यानी कि 21 के 5 दिन, विल भी लिखा हुआ है गाइस, तो 21 के 5 दिन बाद कौन सा मिलेगा? 21 तारीख के 5 दिन बाद कौन सा तारीख रहा होगा? 26 तारीख रहा होगा गाइस। 16th को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो हमने बताया ना, जब दो डेट का, सेम मंथ में 2 डेट का डिफरेंस लेना हो, यानी कि 2 डेट को हमें कौन सा दिन है, तो आप सिंपली डिफरेंस ले लीजिए। 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे मिला 23। 23 में 7 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा रिमाइंडर 2। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। यहां से 2 ऐड कर देंगे गाइस। 2 ऐड करोगे तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो 26 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो मिलेगा वेडनेसडे। वेडनेसडे क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 20 तो किसी का डाउट नहीं है ना? नहीं होना चाहिए। आते हैं 21 से लेकर 28 तक। क्वेश्चन नंबर 21 to 27। 21 to 20, 28 तक बोले हैं ना, 28। क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक गाइस। चलिए जल्दी से बोलना शुरू कर दीजिए। डाउट नहीं आया अभी तक? कोई डाउट नहीं है? अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए, नो डाउट। आगे बढ़ जाए हम। हमको विश्वास नहीं हो रहा है, यानी कि हो सकता है अब यहां से जनता जनार्दन बनाया नहीं हो। Am I right? सभी लोग अनम्यूट करके बता। सबसे लग रहा है कि मुंह में उंगली डलवा के पूछना पड़ेगा। हाँ, किससे स्टार्ट करें? हाँ अभिषेक बताओ तो, इसके आगे बनाए हो? अभिषेक गायब हो गया क्या? हाँ कृष्णा अभिषेक बनाए हो? यस सर। अच्छा नो सर। अच्छा नहीं बनाए हो। अच्छा म्यूट कर लो। कृष्ण अभिषेक आनंद तुम बताओ, सॉल्व किए हो इसके आगे? यस ये कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर इधर 27 तक किए हैं, उधर 42 50 से लेकर 42 तक किए हैं। ऐसे बीच में छोड़े क्यों हो? सर मतलब जी बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रहा। सर कभी कभी। अच्छा ठीक है म्यूट कर लो, समझ गए। अंकित तुम बताओ तो। अंकित हाँ सर। हाँ बताओ, यहाँ तक सॉल्व किए हो? सर 25 नंबर। क्या बोल रहे हो? सर 25 नंबर। 25 छोड़ो ना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। किए हो यहाँ तक? नो सर 20 तक बना है। तो 20 तक बना है तो 25 डाउट कैसे हो गया तुम्हारा गधा? अनुराग तुम बताओ तो। अनुराग हाँ सर, हाँ सर। अच्छा यहाँ तक बनाए हो? कहाँ तक सर? यहाँ 28 तक अभी डिस्कशन हो रहा है ना, 28 तक। 30 तक बनाए थे सर। 30 तक, तो ये 21 से इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 21 से 28 तक में हाँ है। कौन सा? ये वाला सर। तो चैट में लिखो, वही ओके पूछ ओके। रहे थे। आदित्य राज तुम बताओ। म्यूट कर लो अनुराग, अपने आप को म्यूट कर लो। सर 23 नंबर। 23 नहीं नहीं, ये बताओ कहाँ तक बनाए हो आदित्य राज? सर 26 तक। 26 तक, 23 का डाउट है। ओके अन्य तुम बताओ तो, कहाँ तक बनाई हो? पूरा। पूरा बना ली हो? हाँ
कितना खुद से बना है ये बताओ तो। सर बीच में छूटा हुआ है और अरे ये नहीं, खुद से कितना बना है क्वेश्चन। मतलब सर खुद से ही ना बनाएंगे और कहाँ से बनाएंगे। अरे तो खुद से, जैसे मान लो 1 से 7 में ही तुमको 3 डाउट हो गया था, कितना ऐसा क्वेश्चन था जो खुद से बना लिया, जैसे 50 में 20 क्वेश्चन खुद से बन गया है। हाँ 20 20 से बना है बस खुद से। 50 तक बना हुआ, बीच में है मतलब 50 में 25 क्वेश्चन बना हुआ है। 50 में 25 यानी 25 क्वेश्चन में डाउट हो गया तुमको। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम डाउट लेके आई हो, बताओ। और कौन है इधर, बादल तुम बताओ। बादल कहां तक सॉल्व किए हो, कहां तक। 26 तक, ठीक है, म्यूट कर लो। तौफीक तुम बताओ तो कितना बनाए हो। यस सर। कितना सॉल्व किया हो। सर अप्रोक्सीमेट 30 तक बना लिया। 30 अप्रोक्स में 30 इज इतना बड़ा कैलकुलेशन है क्या कि अप्रोक्स लगाने लगे यहाँ पे। लेकिन डाउट है। डाउट तो अलग बात है, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व करोगे तो डाउट होगा ही। हाँ लेकिन 30 तक बना लिया। अच्छा म्यूट कर लो अपने आप को। यो हनी सिंह बताइए तो। अच्छा नहीं हनी सिंह ने, नयन सिंह बताओ तो। नयन कहां तक बनाए हो। नयन देखो ये लग रहा है पबजी खेल रहा है, पबजी वाला बंदा है ये लग रहा है। नयन, हेमंत तुम बताओ तो कितना बनाए हो। अच्छा नयन 5 गो, बहुत बढ़िया, गुड। ये लड़का कुछ करेगा। सर हाँ एक बार 20 नंबर बता दीजिए ना। 20, ठीक है। यस सर। हेमंतवा नहीं बता रहा है। हेमंत 9th वाले भी पबजी सर खेलने वो लगे फ्री क्या। फायर अच्छा खेल रहा 18। होगा। सर पबजी खेल रहा है वो। नहीं ये सब सर, मत कम करो हो। फ्री फ्री फायर फायर सर और खेल रहा पबजी है सर। खेलोगे ना तो फिर बर्बाद हो जाओगे। सर हमको है? भी बुलाया था खेलने। हाँ ये रुको रुको मिलने दो, अभी ऑफलाइन मिलने दो इन सबको। अच्छा 18 गो बनाया है, बहुत। पबजी खेलोगे तो 18 भी बन गए, बहुत बड़ी बात ये है फिर लोग तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सर देख नहीं लेते हैं। खेल रहे थे सर, ये लोग अपना अलग ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अलग तो 18 को क्वेश्चन बनाए हो तो फिर रीजन क्या देखोगे, क्या कर रहे थे फिर 18 क्वेश्चन में। सर आज इसे सर सेट आज ही बनाना स्टार्ट किए थे तो अरे भाई एक सप्ताह 2-3 क्लास दिन रहता से है, सर जिस दिन लाइट का आना इतना होगा ज्यादा उसी दिन था बनाओगे। इसीलिए। चलिए कोई नहीं, अब ट्राई करो ऐसा ना हो। 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि टुडे इज फ्राइडे, लास्ट मंडे वाज दिसंबर 1975, सो टुडे इज द डेट। अच्छा हाँ कौन सा डेट है, कह रहा है ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। कह रहे कि टुडे इज फ्राइडे, आज जो है भाई फ्राइडे है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है गाइस, 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि आज फ्राइडे है, यानी कि टुडे जो है, टुडे जो है वो फ्राइडे है। और ये फ्राइडे है लेकिन डेट नहीं दिया है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डेट रहा होगा गाइस। और फिर कह रहा है कि 25 तारीख को, यानी 25 दिसंबर को, उसी मंथ की बात कर रही होगी। 25 दिसंबर को मेरा मंडे है, 25 ही ना, नहीं 29 दिसंबर, 29 दिसंबर को मंडे है। मंडे है कितने को, 29 तारीख को, ठीक है। और ये जो बात कह रहा है यहां तक आया कि 3, 4, 5, तो देखिए ये 7 दिन पहले, 7 दिन पहले 7 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 22 तारीख को, 22 तारीख को मंडे रहा होगा गाइस, मंडे रहा होगा। 22 के बाद फिर 7 सब्ट्रैक्ट करो, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मुझे मिलेगा 15, 15 को भी मंडे रहा होगा। फिर इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 8, 8 तारीख को भी मंडे रहा होगा, 8 तारीख को भी मंडे रहा होगा।
और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 1 तारीख को भी मंडे रहा होगा, 1 तारीख को मंडे रहा होगा। अब 1 तारीख को मंडे रहा होगा, लेकिन आज वाला दिन जो है वो फ्राइडे है, तो कह रहा है कि 1 तारीख को मंडे है, तो 2 तारीख को कितना तारीख को, 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे होगा, 3 तारीख को वेडनेसडे होगा, 4 तारीख को थर्सडे होगा, 5 तारीख को फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे वाला दिन जो है ऑफ कोर्स 5 तारीख को होगा, तो 5 दिसंबर को होगा गाइस। 5 दिसंबर 1975 जो होगा यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना कि किस बीच का डेट दिया है वहां तक जाएंगे, तो 5, अच्छा पूरा मंथ को उसी मंथ में नहीं पूछ रहा है क्या? सर ईयर ही चेंज हो गया है, जनवरी में पूछ रहा है। ओ जनवरी में, तब 29 को, अच्छा 29 को मंडे पर हो रहा है, 29 को मंडे हो रहा है, तो कैलकुलेट सर 29, 30, 31 करके सर जोड़ सकते हैं ना सीधा। हाँ तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये डायरेक्टली जोड़ लेंगे 29, हाँ डायरेक्टली जोड़ने वाला ही है। 29 को मंडे पड़ा तो 30 तारीख को कितना पड़ेगा? 30 तारीख को ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे और 31 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा, और 1 तारीख को थर्सडे हो जाएगा, 2 तारीख को फ्राइडे हो जाएगा। आगे चलना था फ्राइडे को, तो 2 जनवरी को हो जाएगा, 2 जनवरी 1976 को। ये तो बहुत आसान सा था, आगे बढ़ना था ऑप्शन देखकर, ऑप्शन को देखने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर इधर आया था मेरे पास डाउट, कौन कौन सा वो मैं देख लेता हूं। एक आया था क्वेश्चन नंबर 25, 23, 25, 26, 18 भी डाउट है। 18 तो शायद बता दिए होंगे ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास डाउट में आया है 18 के बाद आया था 23 और लोगों के 25 में भी डाउट थे, बस इतना ही ना। 26 में भी, हाँ 26। ठीक है, तो आते हैं 18 पर क्वेश्चन नंबर 18 बता चुके हैं शायद। अच्छा 18 बता चुके हैं, तो कौन सा 18? यस सर। कौन? हेमंत 18, अच्छा 18 क्वेश्चन बनाए थे तुम, ये बोले थे, सॉरी। चलिए 18 हो गया था। 23 कह रहा है कि इन अ लीप ईयर में देयर आर 366 डेज, 366 दिन होता है। इफ दिस ईयर ऑन जनवरी 1 इज ट्यूसडे, देन हाउ मेनी वेडनेसडे विल बी दिस ईयर हैव। कह रहे कि 1 जनवरी को कितने मुझे दिन मिले थे, मतलब 1 जनवरी को कितने, 1 जनवरी को ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था, तो कितने मुझे वेडनेसडे मिलेंगे इस ईयर में। ठीक है गाइस, तो देखिए 1 जनवरी को रहा था ट्यूसडे, राइट गाइस, ट्यूसडे। और हमने बताया था कि लीप ईयर जो एंड होता है मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज होता है गाइस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज। यानी कि देखिए यहां पर मुझे ये 31 दिसंबर को मेरा 30 दिसंबर बोलेंगे, 30 दिसंबर को भी ये क्या रहा होगा? ट्यूसडे ही रहा होगा ना? यस तो सर। यहां पर कितना वीक कंप्लीट हो जाएगा बताओ तो? 52 52 वीक कंप्लीट होता है भाई, 52 वीक कंप्लीट हुआ। तो 52 वीक कंप्लीट हुआ, तो यहां पर ये मुझे यहां पर नेक्स्ट डे जो है वेडनेसडे रहा होगा, और इसके बाद ये 31 दिसंबर जो है, 31 दिसंबर वो भी मुझे क्या मिला होगा? वेडनेसडे ही मिला होगा क्या? यस सर। तो इसके एक दिन बाद से यहां कितना कंप्लीट होगा? 52 ही होगा ना। ये जो वेडनेसडे मुझे मिला होगा, एक पहला वेडनेसडे मुझे 2 जनवरी को मिलेगा, ठीक है,
और जो 52वां वेडनेसडे मिलेगा वो 31 दिसंबर को मिलेगा। तो 52 जितने वीक होंगे उतने ही, और ये आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको वेडनेसडे मिलेंगे। आया समझ में क्या? यस तो सर। ए ही ऑप्शन Yes, सही sir. होगा इसका। बताया था Yes, ना कि लीप ईयर नेक्स्ट डे फिनिश होता है। तो 1 जनवरी को अगर ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ, तो उसके नेक्स्ट डे कौन सा होगा? वेडनेसडे। नेक्स्ट डे Wednesday. वेडनेसडे को ही खत्म होगा, ये वेडनेसडे को खत्म होगा, तो ये वेडनेसडे खत्म हुआ। और इसके पहले मैं बोलूंगा कि ट्यूसडे को स्टार्ट करे थे तो 30 जनवरी को ट्यूसडे पर ही जाकर खत्म होगा। एक दिन पहले तो ट्यूसडे रहा होगा और वहां पर वो 52 डेज कंप्लीट कर रहा होगा। अब 52वां के बाद जो 366वां दिन उसका होगा वो वेडनेसडे होगा। तो 366वां दिन वेडनेसडे हुआ था। और अगर हम डिफरेंस ले लें 2 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच, तो 365 दिन का डिफरेंस आएगा। और इस 365 दिन में जिस पर स्टार्ट हो रहा होगा उसी पर खत्म हो रहा होगा, और उसमें 52 वीक कंप्लीट हो जाएंगे वहां पे। तो 52 वेडनेसडे कंप्लीट होंगे। किसी को कोई डाउट? ये मैंने No, ये sir. कॉलम आपको इसमें मैंने पूरा दिन लिखकर बताया था। 1 जनवरी को इतना, 2 जनवरी, 1 के बाद 8 जनवरी को सेम डे, 8 के बाद 15। तो जब मैंने ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर बताया था ना, तो वहां पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। ठीक है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा 18 बता दिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि टुडे इज ट्यूसडे, आज जो है भाई ट्यूसडे है। देन व्हाट विल बी 62 डेज फ्रॉम टुडे। आज के 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? टुडे कौन सा कह रहा है? मान लो आज 1 जनवरी है, टुडे का मतलब यहाँ पे डेट उट तो नहीं पूछ रहा है ना हमसे, पूछ रहा है कि सिंपली 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज मान लेते हैं कि आज हम 1 तारीख को ले लेते हैं। लेट से मैंने क्या कर लिया, सर संडे होगा सर। देख लेते हैं। आज हमने ले लिया 1 तारीख को, क्या लिया है, आज क्या दिया हुआ है, ट्यूसडे ना, ट्यूसडे। और 62 मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे डिफरेंस ले लूंगा इसका। 62 दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस ले लेंगे तो 63 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, तो 62 आ जाएगा। 62 डिवाइडेड बाई 7 कितना मिलेगा? 6 आएगा क्या? रिमाइंडर 6 आ जाएगा? नहीं 6 नहीं, 7 8 56, हाँ 6 ही मिलेगा, 6। तो यहां से 6 दिन ऐड करो, प्लस 6 ऐड करोगे तो ऐड कर लो, 7 दिन ऐड करते तो ट्यूसडे से 1 दिन पहले मंडे मिल जाएगा गाइज। अच्छा 62 कह रहा था ना, सॉरी 62 कह रहा था मैंने, 63 ले लिया, सॉरी। यस सर। 62 दिन ही पूछ रहा था ना, तो 62 दिन पूछ रहा था, तो ये डिफरेंस 61 हो जाएगा। तो मैं डिफरेंस ले लूंगा, 62 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, ये मिल जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 7। रिमाइंडर मुझे मिला 5 ऐड कर दिया इसमें, 5 ऐड किया तो क्या मिल गया था? मंडे मिला था ना, मंडे के पहले संडे हो जाएगा, तो संडे आंसर आ जाएगा। यस सर, हमको भी संडे ही है। हाँ, संडे किसी ने बताया भी, सही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं गाइस। 26 कह रहा, म्यूट कर लीजिए अपने साइड से। कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 29 जुलाई 19, कौन पूछा है? जुलाई 29, ये मुझे इसका नाम देखना पड़ेगा। जुलाई 29 बता रहे हैं, 24 बता रहे हैं, 29 की पहले इनसे निपटने दो। 169 पनामा रिवर का ईयर है ये। हाँ कौन, अच्छा कौन जनता जनार्दन है 26 वाला? अनुराग इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया? अनुराग म्यूट करो तो, ये अनम्यूट करो तो। हाँ सर। पीछे क्या बोलो, सब लोग साइड हो जाए, पढ़ाई हो रहा है, बोलो। चलिए देखिए
म्यूट ही कर लो तुम, छोड़ दो। 29 जुलाई 1969। 1969 के पहले जो साल कंप्लीट हुआ वो हुआ 1968 हुआ। चलो इसमें और डेज हमको अन्यवा बताएगी। अन्य और डेज बताओ तो इसमें। हाँ सर ये नहीं था, 24 था, मेरा मिसप्रिंट हो गया था 26। अच्छा चलो तब मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। अन्य बताओ तो इसमें और डेज कितना होगा 1968 में? है कि गायब हो गई? चलिए गायब हो गई है। तौफीक तुम बताओ तो इसमें और डेज कितना होगा 1968 में? तौफीक की है ना, की हो गायब हो गया है। हाँ है तो तौफीक। एक ही ना होगा सर? तौफीक बता रहा हूँ सर। कहिया, मुझे कैलकुलेट कर करके बताओ कैसे कैसे हुआ, डायरेक्ट आंसर मत बताओ ना। इसमें 1900 प्लस 68 होगा। 1900 में कितना और डेज? 1 हाँ 1 कि 3? 1900 में 1 कितना और days? 1 सर। अरे तुम मत बोलो ना। तौफीक 1 होगा। 1 होगा पक्का? हाँ आप कंफ्यूज करते हैं। तो हम तो कंफ्यूज करेंगे ही। 1 और डेज इसमें हुआ। और 68 ईयर्स में कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? करो। अरे पहले 24 ऐड कर दो। 24 बोले 68 ऐड कर दो पहले, और फिर 68 में लीप ईयर और नहीं जितना आया। होगा 17 चौका 68 होता है। 17 लीप ईयर और यानी 17 दिन और बढ़ेगा। 17 एक 18, 18 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 और 8 76, 76 10 86, 86। इसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो एक बार में ये एक बार में जाएगा 8 दूनी 16, 2 दिन में मिलेगा रिमाइंडर। 14 छक 84 हो, ये बरसत 84 होता है, तो 2 रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर ऑफ द ईयर इज सिमिलर टू द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2003। 2003 कह रहे 2003 के जैसा कैलेंडर आगे में से किस ईयर का होगा? ठीक है भाई, तो हम क्या करते थे, कैसे कैलेंडर डिसाइड करते हैं बताइए तो। कोई बता सकता है? जस्ट रेज योर हैंड हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कौन बता सकता है कि कैलेंडर ईयर कैसे देखते हैं? हाँ आदित्य, अच्छा आदित्य पूछा है। हाँ आदित्य बताओ तो कैसे देखते हैं? सर 4 से उसको डिवाइड कर देंगे उस ईयर को। 4 से डिवाइड कर देंगे। और सर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 28 ऐड करेंगे, 1 आ रहा है तो 6, और 2 और 3 आ रहा है रिमाइंडर तो उसमें 11 ऐड करेंगे। 1 आएगा तो कितना ऐड करेंगे? सर 6। 2 आएगा तो? सर 11। 3 आएगा तो? 11। बहुत अच्छे। तो इसमें मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं ईयर को। 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर मिलेगा। आई थिंक सही बोल रहा हूं क्या मैं? 3 रिमाइंडर मिला है तो मैं इसमें 11 ऐड कर दूंगा, तो 2014 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2003 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मुझे मिलेगा 3। रिमाइंडर 3 मिलने का मतलब हुआ कि आई हैव टू ऐड प्लस 11 तो 2003 प्लस 11 2014, तो 2014 जो सर। होगा। हाँ बोलो। सर आप इसमें बताए थे क्या सर, ईयर जो होता है सर, जैसे 2006 है ना, तो सर 4 को 6 से डिवाइड करने का। क्या? अरे तो क्योंकि 2000 जो है वो तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा ना। जैसे अभी ऑड डेज काउंट करने के लिए बोले थे ना कि 9 है, तो जो 7 आ रहा है पहले ही निकाल दो, 2 बच गया। इसके चलते बोले थे। ठीक है, नहीं समझ में आया? ओके सर, यस सर, समझ में। वही चीज।
अब 2003 को डिवाइड करो, चाहे 2000 तो कंप्लीटली डिवाइड है, तो 3 को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 3 ही मिलता वहां पे भी। चलिए आगे चलते हैं। 24वां हो गया। अनुराग समझ में आया? हाँ सर। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 से लेकर 35 तक, 29 से लेकर 35 तक का डाउट बता दीजिए। अच्छा नहीं बनाए होना तो मत बताना डाउट, ठीक है, बाद में कर लेंगे अच्छे से, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा, छूट जाएगा। सर कल कंप्लीट कर लेंगे तो फिर करवा दीजिएगा। ठीक है, कल हाफ एन आवर का सेशन रख लेंगे, ठीक है, टाइम देके, Yes, क्योंकि आपकी कल आपकी क्लासेज होगी। जो फ्राइडे को जो क्लास कैंसिल हुआ था ना, वो क्लास कल कंपनसेट होगा, ठीक है। तो कल रेगुलर क्लासेस के बाद आप लोग को हाफ एन आवर मैं दूंगा इसका स्लॉट, और उसमें भी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। स्पीड से देखो, बहुत इजी, मतलब आप आधे घंटे 1 घंटे बैठोगे ना तो पूरे क्वेश्चन हो जाने हैं। यस सर, आधा घंटा में 20 को बन गया था। तो बोलो तौफीक को क्या दिक्कत है? तौफीक सर जो आप असाइनमेंट दिए थे उसको भी कल कीजिएगा क्या? अच्छा ये जो 9th वाले हैं वो अब निकल सकते हैं। 10th वालों को अगर सीट में कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। हाँ अभी बता दूंगा। तो सर लैंग्वेज में बहुत सारा डाउट है, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन। ओ तो एक बार फिर से ट्राई करो, पढ़ के देखते हैं, कल ही तब बताएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर।